और अब भगवान मथुरा, क्योंकि ब्रज की लीला 11:30 वर्ष तक हुई है, तो नारद जी ने आगे प्रार्थना किया, प्रभु आप तो यहाँ प्रेम में रंग गए, प्रेम में भूल गए, आपको तो अभी आगे की भी लीला करनी है। दुष्ट जो राजा लोग, दुष्ट लोग, राक्षस लोग राजा का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा रहे हैं, उनका संहार करना है। आप तो यहाँ प्रेम में रंगे, भूल गए सब कुछ, अब आप आगे की लीला करें, यहाँ से चलें। तो भगवान ने कहा नारद जी से, तुम कंस के पास जाओ और कंस से जाके कहो कि जो कृष्ण बलराम है वो वसुदेव जी का पुत्र है, वो ब्रज में रह रहा है। तो नारद जी गए वहां पर कंस के पास। कंस से जाके कहा कि जो नंद राय का जो लड़का है कृष्ण और रोहिणी का लड़का बलराम, ये वसुदेव का पुत्र। अब तो कंस बड़ा क्रोधित हो गया, वसुदेव ने मेरे साथ धोखा किया, उसको बुला कभी मृत्यु दंड दूंगा। नारद जी बोले अब छोड़ो ये सब काम, अब जो है कृष्ण बलराम से निपटो गया। तो कंस ने सोचा अनेक राक्षस भेजे, लेकिन सब वहीं मारा गया। अब ऐसा कोई उपाय किया जाए कि कृष्ण बलराम को यहीं बुलाया जाए। तो कैसे बुलाया जाए? तो एक धनुष यज्ञ रख और एक पहलवानों का दंगल, और उसमें एक वसुदेव जी के भाई लगते थे अक्रूर जी। बोले अक्रूर जी को भेजा जाए और अक्रूर जी पे विश्वास कर लेंगे। तो नंद बाबा से उनका मिल, तो अक्रूर जी से कहा वहां जाके कुछ मत कहना, केवल ये कहना कि कंस राजा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ का मेला है और पहलवानों का दंगल है, उसमें सब लोग आए देखने के लिए। अक्रूर जी वहां से चल दिए मथुरा से। अक्रूर जी भक्त थे, रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि भगवान मिलेंगे, कन्हैया मिलेगा, बलराम मिलेगा और हमारे भतीजे हैं वो, तो कितना आनंद आएगा। और उनके जिनके चरण की रज के लिए देवता लोग तरसते हैं, उन चरण के रजों का दर्शन होगा। ऐसे सोचते जा रहे हैं, सोचते सोचते समाधि लग जाती है रास्ते में, फिर रथ रुक जाता है। इस तरह से सुबह का चला हुआ अक्रूर जी शाम को जाकर के यहाँ नंदगांव पहुंचा, जबकि 1 घंटे का रास्ता है मथुरा से नंदगांव का। तो शाम को पहुंचा, उस समय कृष्ण बलराम गाय चरा करके आ गए। तो वहीं गौशाला में अक्रूर जी को जो है मिला कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, अरे चाचा जी आप कैसे आए, बड़ी बहुत दिन पे दर्शन हुआ। फिर नंद बाबा और यशोदा रानी के पास ले गए। तो नंद बाबा को समाचार दिया कि कल जो है कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा चला। तो मैया यशोदा बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी कि कृष्ण बलराम को क्यों वहां ले जा रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ी है वहां ले जाने, और इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो मेरे आंख के तारे हैं। लेकिन नंद बाबा ने समझाया कि अरे मैं कोई वहां रहना थोड़े है, 2-4 दिन मेला दिखा करके घुमा फिरा कर ले आएंगे, तो वहां रहने के लिए थोड़े जा रहे, ऐसे समझाया। लेकिन यशोदा मैया को कल नहीं पड़ा, रात में कन्हैया को लेकर सो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही और रोने का मन करता है। तो उठ के आंगन में चली आई, रो रही है अकेले में बैठ के। तो कन्हैया की नींद खुली, कन्हैया ने देखा रही मैया कहाँ चली गई, तो बाहर निकले, देखे मैया रो। तो कन्हैया ने कहा मैया चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। ये नहीं कहा कि कब आऊंगा, केवल कह दिया कि मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने, वापस आऊंगा। तो मैया यशोदा बोले चलो वहां सो। तो मैया यशोदा को लेकर के सो गए। प्रातः काल हुआ, सुबह का समय हुआ, पूरे ब्रजमंडल में पता चल गया कि आज कृष्ण बलराम चले गए। बहुत से गोप तैयार हो गए, ग्वाल वाल बोले हम लोग भी साथ में चलेंगे, तो चले। गोपियों को पता चला, तो गोपियों का अच्छा इतना तो प्रेम किया और प्रेम को तोड़ करके जा। तो सभी गोपियां वहां पर इकट्ठा हो गई, राधा रानी भी आ गई वहां पे, और राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई।
तो कृष्ण बलराम वहां पर आए बाहर, और बाहर आकर के राधा रानी के ऊपर जल का छींटा दिया। तो राधा रानी आंख खोले। भगवान ने कहा कि श्री राधे, अब मेरे को आज्ञा दो जिससे मैं संसार के उद्धार के लिए काम करूं, और आपकी कृपा से ही ये हो, बिना आपकी कृपा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही मेरी शक्ति हो। और ये बंसी ले लो। अब ये बंसी आज से नहीं बजेगी, अब तो शंख बजेगा। ये बंसी आप अपने पास रखो, और जब जब आप बंसी बजाओ, केवल आप बंसी बजाओगे और मैं ही सुनूंगा, और जब आप बंसी बजाओगे तभी मैं प्रकट होकर के आपको दर्शन। इस तरह से राधा रानी से कहा है। अब रथ पे बैठ गए, सब गोपियां रथ के आगे सो गई। बोली कि या तो हमारे ऊपर होके चले जाए, जब ही जा सकते। तो भगवान नीचे उतरे, सबको समझाया कि आप लोग चिंता न करो, हम वापस लौट के आए, परसों आ जाए। ऐसा कर करके समझा करके उनको वहां से, और रथ पे सवार हो गए। अक्रूर जी ने देखा यहाँ तो बहुत बड़ा समस्या है, तो अक्रूर जी जोर से रथ दौड़ा दी, और जब तक रथ की धूल उड़ती रही तब तक गोपियां देखती रही, और रथ दूर चला। इधर अक्रूर जी के मन में आया कि ये तो बालक हैं छोटे छोटे, पता नहीं कंस क्या करेंगे, मन में शंका। तो शाम के समय जमुना जी में नहाने गए। तो जमुना जी में क्या देखा कि जमुना जी में कृष्ण बलराम। फिर ऊपर देखा तो वहां रथ पे कृष्ण बलराम। ये क्या लीला है? एक बार लगाया डुबकी, 2 बार डुबकी लगाई, दूसरे बार भी वही दिख रहा है। तो बड़ा अचंबा। तीसरे बार में जैसे डुबकी लगाया तो शेष नाग को भगवान विष्णु पौड़े हो गए। तब समझ में आ गए तो बलराम जी शेष अवतार हैं और भगवान स्वयं भगवान विष्णु हैं, इसको कंस क्या मार सकता है। तो उनके मन का भ्रम दूर हो गया। शाम के समय पहुंच गए मथुरा, और इधर से नंद बाबा भी जो गोपों के साथ, ग्वाल वालों के साथ मथुरा पहुंच गए, और वहां जाकर एक बगीचे में अपना डेरा डंडा डाल दिया। रात्रि का समय हो गया, सबने भोजन किया। तो कन्हैया कह रहे कि बाबा मेरे तो मैया की याद है। तो नंद बाबा लोग, बेटा कोई बात नहीं, 1-2 दिन रह जाओ, फिर मैया से मिल लेना, ये भी लीलाधारी लीला कर। तो उनको चुप करके सुलाया। दूसरे दिन जो है कन्हैया बोले कि मैं थोड़ा नगर घूम आऊं, धनुष जगत देखा क्या क्या हो रहा है। तो चल दिए ग्वाल वालों के साथ कृष्ण बलराम। अभी तक तो कंस के भय से सब डरते थे मथुरा, और कृष्ण बलराम की लीला को सुनते थे। मन में लालसा थी कृष्ण बलराम का दर्शन हो, लेकिन कंस के डर से कोई जा नहीं सकता। लेकिन आज सबने कंस का डर छोड़ दिया, पूरे मथुरा को सजा दिया, फूल पत्ती बंधनवार, और सब अपने अपने घर के बाहर आ गए हैं। स्त्रियां छत पे चढ़ गई हैं, और कृष्ण बलराम बीच में से होकर निकल रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फिर लावा इत्र, बड़ा स्वागत हो रहा है कृष्ण बलराम का मथुरापुर में। अब ब्रजवासियों का, भाई हमें पता रहता ग्वाल वालों ने कि तुम इतने सुंदर नगरी में आ रहे, बढ़िया कपड़ा पहन के आते, ये तो ग्वालिया का कपड़ा है। बोले चलो इसका प्रबंध करते हैं। एक कंस का धोबी था, वो आ रहा था कपड़ा गठरी बांध के, कंस का कपड़ा लेकर। तो भगवान कृष्ण कह रहे मामा, धोबी मामा मेरे कपड़ा दे दो। धोबी बोला अरे कौन है तुम, कपड़ा लेने ग्वालिया को कहीं के, ये तो कंस का कपड़ा नहीं दिया। भगवान एक थप्पड़ दिया, मर गया। सब भाग गए, और जितने धोबी थे तो कपड़ा लेके पहन लिए, लेकिन कपड़ा महाराज कोई बड़ा कोई छोटा नाप के नहीं थे। आगे चले थे, एक दर्जी थे, तो दर्जी ने सबका सेटिंग कर दिया सही ढंग से। तो ब्रजवासियों का देखो कपड़ा धो गया, माला और चाहिए, चलो भैया माला का भी प्रबंध करते हैं। आगे चले, एक सुदामा नाम के माली थे, तो माली ने सबको माला पहना, माला हो गया। ब्रजवासियों को चंदन और चाहिए, बिना चंदन का तो नहीं लगता अच्छा।
बोले चंदन का इंतजाम और करो। बोले चलो चंदन का इंतजाम करते हैं। तो कंस की एक दासी थी कुब्जा, टेढ़ी थी बेचारी कुबड़ी, वो आ रही थी चंदन घिस करके लाई थी, कंस के लिए ले जा रहे। तो भगवान ने कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो जैसे कुब्जा ने देखा भगवान को, भगवान के रूप पे मोहित हो। भगवान ने कहा हमें चंदन लगा दे। बोले मैं कैसे लगाऊं, मैं तो टेढ़ी हूं। तो भगवान ने अपना पैर उसके अंगूठे पे धरा और खींच के सीधा कर दिया, सुंदरी बन गई। कुब्जा कुबड़ी से कुब्जा सुंदरी हो गई। अब तो नाचने लगी और अपने हाथ से कृष्ण बलराम ग्वाल वाल सबको चंदन कर लेगा। इसके बाद आगे चले जहां धनुष रखा हुआ। ये धनुष जो है कंस को परशुराम जी ने दिया था और बोला कि जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लो उस दिन तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ जाएगा। तो भगवान गए अंदर, वहां सैनिक लग रहे थे पहरेदार धनुष की रक्षा करने के लिए। कृष्ण बलराम चले गए, बोले मैं भी देख लूं। हाँ देख, बच्चे उनको क्या पता था कौन है। बोले देख लो देख लो। गए और कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ दिया। अब तो सैनिक लोग दौड़े मारने के लिए, तो उसी धनुष से सबका काम साफ कर, धनुष के टुकड़े से बड़ी जोर की आवाज हुई। कंस भयभीत हो गया, समाचार पहुंचा धनुष टूट गया, समझ गया अब हमारा समय नजदीक आ गया। धनुष तोड़ करके भगवान अपने डेरे पे आ गए। दूसरे दिन दंगल का कार्यक्रम था, रंगशाला अखाड़ा शाला, बहुत बड़ा अखाड़ा शाला था और सबको जितने प्रजा के लोग थे सबको बोले सबको आज अखाड़े में आना है। और 4 पहलवान थे मोटे तगड़े, सल तोसल चानोर और मुष्टि, ये 4 पहलवान में कुश्ती लड़ेंगे। तो कंस ने क्या उपाय किया कि जो दरवाजा था मेन गेट, उस पे एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, 10,000 हाथी का बल था, उसको खड़ा कर दिया और महावत से कहा जैसे कृष्ण बलराम आवे और इसको शराब पिला दो, मदमस्त हो जाए उसके ऊपर छोड़ दे, वहीं मर जाएगा। तो कुबलिया पीड़ हाथी जैसे कृष्ण बलराम आए दरवाजे पे, कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़। कुबलिया पीड़ हाथी भगवान कुछ देर खेल करते रहे, कभी सूढ़ के इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, कभी ऊपर बैठ जाएं, कभी नीचे, खेल खिलाया और उसके बाद उसका दांत पकड़ करके वो सूढ़ मरोड़ करके मार दिया और दोनों दांत उखाड़ दिए। एक को भगवान कृष्ण ने, एक को बलराम। बोले यही खतरा है, भीतर भी खतरा हो सकता है। एक एक हाथी का दांत रख लिए, भीतर प्रवेश कर गए। अब जो है कंस ने कहा कि तुमने बहुत राक्षसों को मारा है, आज तुमको दंगल में लड़ना है। तो जो मोटे मोटे पहलवान थे उसने कहा आ जाओ। तो कृष्ण बलराम बोले अरे तुम्हारी हमारी क्या जोड़ी, तुमसे इतने पहाड़ जैसे शरीर है, मोटे तगड़े हो रहे हो और हम बालक हैं, हमारी तुम्हारी क्या बराबरी है, ये तो ठीक नहीं है। प्रजा के लोग भी कहने लगे इतना सुकुमार बालक, छोटा सा बालक, और इसके साथ ही पहलवान कैसे लड़े। लेकिन पहलवान कह रहे तुमने तो बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, आज तो लड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है नहीं मानते भाई लड़े। तो चानूर और मुष्टि, चानूर के साथ कृष्ण और मुष्टि के साथ बलराम भिड़ गए। अब तो थोड़ी देर तो खेल खिलाया, पटापटक हुई और महाराज घुमाया, लेकर कर पटक दिया, मर गया। इसके बाद सल और तोसल बाकी जो उनको मार दिया, बाकी जितने पहलवान थे सब मार। बोले जब ये जो उस्ताद को ही मार दिया तो हम लोग कहाँ गए। अब कंस को बड़ा क्रोध आया, बोले पकड़ दो इसको, भागने न पाओ। सैनिक लोग जब तक आए उससे पहले ही भगवान कृष्ण कूद के मंच पे चढ़ गए और कंस का केस पकड़ लिया। दुष्ट, जिस हाथ से जिससे तुमने मेरी माँ का केस पकड़ा था, मेरी माँ देवकी का, आज मैं वही तुम्हारा केस पकड़ लूंगा। तो केस पकड़ लिया और ऊपर मंच पे से नीचे कूद गया। और जिस हाथ से तुमने मेरी माँ को पकड़ा था उस हाथ को उखाड़ दिया, मर गया। और कंस का एक तेज निकला शरीर से, भगवान भी समझ। अब कंस के 10 भाई थे, वो लोग टूट पड़े,
तो कृष्ण बलराम ने हाथी के दांत से सबका काम साफ कर दिया। और भी सैनिक लोग आए, सब सुना। उसके बाद पहुंचे जेल में। जेल में जाके सबसे पहले जो कंस के पिता थे उग्रसेन, उनको छोड़ा। उसके बाद देवकी और वसुदेव जी के पास, उनको भी जेल से छुड़ाया, मुक्त किया और कहा पिताजी हमको आने में बहुत विलंब हो गया, क्षमा करना। उग्रसेन को राजा बनाया और उसके बाद कई दिन रहे नंद बाबा सोचते कि अब चलेंगे। तो एक दिन रात के समय गर्ग मुनि जो गुरु जी हैं, कुल पुरोहित हैं यादवों के, वो आए और बोले कि देखो कृष्ण बलराम ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव का पुत्र। इतना सुनना था कि नंद बाबा बेहोश हो गए। बोले हम तो अपना ही पुत्र समझते। तो कृष्ण बलराम को पता चला कि बाबा मूर्छित हो गए हैं। तो कृष्ण बलराम आए और बोले कि बाबा मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, दूसरे के बात पे ध्यान मत दो। आपने मेरा लालन पोषण किया है, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ और मैं जरूर नंदगांव आऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ काम है। यहाँ पर सब अस्त व्यस्त पड़ा है, सब ज्यादा भाग गए थे कंस के डर से राजकाज, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था करने में समय लगेगा, आप चलिए हम पीछे आए। तो नंद बाबा को विदा किया। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा रोते हुए वहां से विदा हुए हैं। इधर सब उदास होकर के अपने अपने घर को जा रहे हैं। जब नंदगांव पहुंचे, जसोदा मैया ने कह रहे मेरे कृष्ण कहाँ गया, कहाँ छुपा दिया, ये बड़ा नटखट है, चंचल है, कहीं छिप गया है मेरे को चिढ़ाने के लिए। लेकिन वहां कृष्ण हो जब तो नंद बाबा से पूछा कहाँ है कन्हैया मेरा, कहाँ है? बोले वो तो वहीं रह गया, वो तो वसुदेव का पुत्र। इतना सुनते ही जसोदा मैया मूर्छित होकर दिया। जब जगी तो बोले कि आपको जमुना जी नहीं मिला बीच में, आप क्यों चले आए यहाँ? इससे अच्छा तो दशरथ थे जिसने पुत्र के वियोग में अपना प्राण छोड़ दिया, आप कैसे जीवित चले आए? तो नंद बाबा ने कहा कि मैं जीवित इसलिए हूं कि कभी कन्हैया यहाँ आएगा और देखेगा कि बाबा नहीं है तो बड़ा दुखी होगा, उसके सुख के लिए मैं जीवित रहूंगा, चाहे जीवन भर हमको रोना पड़े, दुखी होना पड़े, लेकिन कन्हैया दुखी ना हो। इसलिए मैं जीवन भर भले हमको रोते रोते जीवन निकल जाए, इसके लिए तड़पते छटपटाते, लेकिन कन्हैया को सुख मिले, इसीलिए मैं जीवन धारण करूं। अब तो रोज की दिनचर्या यही है कि कन्हैया का स्मरण करती हैं गोपियां, आने के बाट देती। इधर चलते हम लोग मथुरापुरी। अब 12 वर्ष के हो गए कृष्ण बलराम जी तो 1 वर्ष बड़े हैं, 12 वर्ष के कृष्ण बोले इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाए। तो जनेऊ संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा गया। उज्जैन में सांदीपनी ऋषि हैं जहां पर भगवान कृष्ण बलराम पढ़े, वहीं पर सुदामा जी से इनकी मित्रता हुई। सुदामा जी कथा कल सुनाई। तो 64 दिन में 64 विद्या पढ़ा। भगवान इनको क्या पढ़ना है, 64 दिन में 64 विद्या पढ़ करके वापस मथुरा आ गए। लेकिन मथुरा में शांति नहीं, रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं? ब्रज की याद आती है, नंद बाबा जसोदा मैया गोपियों को प्रेम की याद आती है, देवकी मैया भोजन देती है, मक्खन देकर रोने लगती है। तो भगवान के सखा है उद्धव ने देखा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे हमको ब्रज की याद आती है उद्धव, और ब्रज के लोग भी दुखी हैं। एक काम करो उद्धव, तुम ब्रज में चले जाओ और सबको समझा दो। उद्धव ज्ञानी थे, तो उद्धव जी वहां से चल दिए, ब्रज में आ गए और सीधे कहां पहुंचे? नंद बाबा के भवन। नंद बाबा जसोदा मैया से कहने लगे कि अरे बाबा, अरे मैया तुम क्यों रो रहे हो? वो कृष्ण तो भगवान है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं,
उसका कोई न रूप है न रेखा है। तो नंद बाबा यशोदा मैया कहने लगे, अरे उद्धव, उसका रूप रेखा क्यों नहीं, जिसको हमने गोद में खिलाया, मक्खन खिलाया, प्यार किया, लाड़ किया, और तुम उसको बता रहे कोई रूप नहीं, कोई रेखा है। ये तुम क्या बता रहे हो उद्धव? हमारा तो कृष्ण ही सब कुछ, उसी के लिए हम जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। तो उद्धव ने देख लिया ये तो भाई ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा। प्रातः काल जमुना किनारे गए, सभी गोपियां इकट्ठी हो गई, पूछने लगे उद्धव जी हमारे कृष्ण का समाचार है। और एक विशेष बात देखो कि मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कभी भी गोपियां नंद बाबा मथुरा नहीं गए मिलने। क्यों नहीं मिलने गए? कि यहाँ तो इनको कनुआ बोलते हैं, माखन चोर बोलते हैं, क्या क्या बोलता है वहां राजा, राजा धीराज सब लोग संबोधन करते हैं। तो कन्हैया को संकोच होगा, तो कन्हैया को संकोच ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए हम वहां नहीं। और कोई भी आते हैं तो उनसे पूछते हैं, कोई मथुरा की ओर से आता है पूछते हैं हमारे कन्हैया कैसे बता, और हमारा समाचार संदेश वहां दे देना, बैठा लेते हैं। तो लोगों ने आना जाना छोड़ दिया उस रास्ते। इस तरह से गोपियां कहती हैं कि हमारे कृष्ण का समाचार सुनाओ। तो उद्धव जी कहते हैं, गोपियों कृष्ण तुम्हारा स्मरण करते हैं, याद करते हैं, लेकिन तुम लोग इतना दुखी क्यों, रो क्यों रहे? कृष्ण तो भगवान है, वो तो सब जगह रहते हैं, निर्गुण है, निराकार, ज्ञानी है। तो गोपियां कहते हैं, अरे उद्धव जी कृष्ण तो हमारे तन मन प्राण में समाया हुआ है, दूसरे भगवान को हम कहाँ रखें? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम गौरे भय, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाया हुआ है, तुम्हारे इस ज्ञान को मैं कहाँ रखूं? तुम जो जोग बता रहे हो उस जोग को मैं कैसे करूंगा? तो गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी एक काम कर दो, उस श्याम सुंदर से मैं मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मुकुट सिरे मोर पंकज का, मकर कुंडल कानों में। मुकुट सिरे और पंखन का मकर कुंडल है कानों में। मुकुट सिर मोर पंकज का, मकर कुंडल कानों में। मुकुट और पंखन का मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को लगाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम
बता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे बना दो शाम से उड़ो रावण हम गाएंगे बिना तो शाम से उठो तेरा हम भी गाएंगे। बुला दो शाम से उड़ो रावण हम गाएंगे बुला दो प्रीत हमसे लगा करके इशारा नंद नंदन ने भूत हमें लगा करके विसारा नंद नंदन ने प्रीत हमसे लगा करके इशारा नंद नंदन ने शरण में शीश दर दर के हम उनको मनाएंगे मिला दो शाम से उठो तेरा हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उड़ो रावण हम गाएंगे मिला दो शाम से उठो तेरा हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उड़ो रावण हम गाएंगे शाम से उठो तेरा हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उड़ो रावण हम गाएंगे उधो गए मथुरा श्याम बिरज मोहे उड़ उड़ खावेरी। ये लो द्वारका के मथुरा कर दिया। अरे उड़ो गए द्वारिका श्याम अरे बिरज मोए